देखें जी ये मेरा शिगिर्द है, इसकी तरफ ही फैसला करना आप। ऐसे ही अगली दफ़ा मेरा बंदा फंस गया तो मुझे पोजीशन आ जानी कि मेरा फैसला करना है जी आप, उसका फंस गया तो मैंने कहना जी इसका फैसला करना। ये मामला जो है ना इस तरह ही चल रहा है। बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जिनकी तरफ कोई हिसाब रहता है वो क्लियर कर दें, उनकी मेहरबानी है। सही। कब करवाना है तो जाहिर बात है कि आपको एक तो ये सोचें कि हमने इनाम जेब से देना है, सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है। आप ये सोचें कि कम से कम 2-3 लाख रुपया जेब में है तो फिर करवाएं, वरना रहने। कुछ जगहों पे हमें भी डाउट हुआ था, हम खुद जाके उधर बैठे हैं, चेक भी किया जी जी सही है। हमने अपने कप के हिसाब से हमें पता लगा है ये बंदे ने गड़बड़ की, हमने अपने कप से उसको कैंसिल की। सही। जो बंदा बेईमानी करता ना, अगर वो दोबारा अगर फिर पकड़ा जाता है जी फिर उसके साथ उसको डबल सज़ा कर दी जाए, तो मुकम्मल बैन कर दिया जाए कि ये बंदा शौक लाहौर में नहीं कर सकता किसी को। सही। और मैंने तो करनी है बेईमानी, तो मैंने तो कहना यार मेरे तो 5 ऊपर से आए, 3 नहीं आए, 2 नहीं आए। हाँ हाँ यार आज कौन सा दौर है, सारी रात फिल्में देखते हैं लोग, कहते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं। मैं वही बता, फिर पता नहीं कहाँ से मोबाइल आ जाता हाँ है। मजबूर करना चाहिए उसको, अगर वो नहीं करता तो उसको कब से बाहर निकाले। लेकिन देखें कबूतरबाज ना काफ़ी झूठ बोलते हैं, मुनसफ पे या जज पे फैसला नहीं होता, ये पार्टियों के ऊपर ज़्यादा फैसले करें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि दोस्तों को कहा था कि जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह आपके साथ किसी ना किसी बाहर की छत से शो करवाएंगे और इंटरव्यू करेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ जनाब इकबाल केबल वाले, माशाल्लाह से एक अच्छा नाम है टूर्नामेंट करवाने के वाले से और शो के वाले से। तो आपके साथ उनकी गपशप भी करवाते हैं, बाकी उनका शौक़ भी दिखाएंगे कि कितने को परिंदे हैं उनके पास माशाल्लाह से, पीछे भी नज़र आ रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है जी। तो काफ़ी दिनों से वीडियो मैं नहीं बना रहा था, उस मसला ये था कि यार टॉपिक ही कोई समझ नहीं आ रहा था किस पे बनाएं, क्योंकि दोस्त साहब आप बोर हो जाते हैं अपने ही परिंदे देख देख के। तो आज निकले हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं जी इकबाल भाई की तरफ और उनसे गपशप लगाते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी इकबाल भाई सुनाए शौक़ के हवाले से, शौक़ कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इकबाल भाई साथ आपके दोस्त बैठे हैं, मेरे लिए तो ये जाना पहचाना चेहरा, ज़रा दोस्तों को तारुफ करवाएं। मेरे भाई भी हैं, उस्ताद अख्तर हुसैन जासिम। सही है। तो ये उस्ताद रमज़ान है। जी जी ये इस तरफ ठीक हो गया। भाई हैं बड़े, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं। सही है ठीक। तो इकबाल भाई सबसे पहले आपसे मैं टूर्नामेंट के हवाले से पूछूंगा। दोस्तों मैं बताना आपको शुरू में भूल गया था, इकबाल भाई माशाल्लाह से और ये 7 भाई, इनका तारुफ आपको बता दिया उन्होंने। दोनों भाई मिल के जो है ना टूर्नामेंट करवाते हैं लाहौर कलंदर के नाम से, ऐसे ही इकबाल भाई, और उसमें हमारा भी पार्टिसिपेट होता रहा और माशाल्लाह से हमारे इनाम भी हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज मौका बना हुआ है और इकबाल भाई मौजूद भी हैं कि इनाम में जो कह लेंगे ना, इनामी रकम देने में जो स्पीड रही है वो मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो हमने जितना शो किया लाहौर के अंदर इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी। तो इनसे पूछेंगे कि उसकी क्या वजह है। जी इकबाल भाई, क्या एंट्रियाँ आप एडवांस लेते हैं या कि अपने पास से कर लेते हैं, बाद में होता है? एंट्रियों की बात करें ना तो अभी मेरा ख्याल है हमारा तो 3 लाख से ऊपर है। अच्छा। तो 200 भाइयों से लेना है, चल रहा है सिलसिला, ऐसे ही आ जाएंगे, कोई बात नहीं। सही है। लेकिन हमने जो भी है कोई अपनी जेब से, कुछ उस्ताद ने किया, कुछ मैंने किया करके जो भी है सारे इनाम वगैरह क्लियर किए हैं। सही है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही अगर करवाएंगे तो नाम देंगे जो बनते हैं। बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जिनकी तरफ कोई हिसाब रहता है वो क्लियर कर दें, उनकी मेहरबानी है। सही है। अच्छा इकबाल भाई, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं करवाता हूँ एरिया का, जैसे टूर्नामेंट होता है, ठीक है।
तो अगर मैं करवाना चाहता हूँ लाहौर का टूर्नामेंट, आप माशाल्लाह से लाहौर का करवाते हैं, तो क्या क्या मुश्किलात आपको आती हैं सामने? भाई मुश्किलात तो यही है कि सारी बात है कि पहले तो आपको पता है पार्टियों के मसले चलते हैं। जी जी। हमारा तो खैर इस तरह का नहीं मामला, सारे हमारे बड़े जो हैं दोस्त बुजुर्ग जो है हमारी सबके साथ बड़ा एक मोहब्बताना जो है ना सिलसिला है। सारे ही इज़्ज़त देते हैं, जैसे भी वो बड़े कहते हैं हम भी उनकी बात मानते हैं, वो हमारे साथ तामुन करते हैं, उनका शुक्रिया। ऐसे ही है बस जो है ना, कब करवाना है तो ज़ाहिर बात है कि आपको एक तो ये सोचें कि हमने इनाम जेब से देना है। सही है। बाद में जैसे भी मिलने हैं वो नहीं मिलने या जो भी सिलसिला होना है वो बाद में। आपका आपका कप हो सकता है। आपका कहने का मकसद है कि अगर लाहौर का कप मैंने उड़ाना है तो मैं जेब में को 2-3 लाख डाल के फिर हाँ उड़ाऊँ। जी, आप ये सोचें कि कम से कम को 2-3 लाख रुपया जेब में है तो फिर करवाएं, वरना रहने दें। वरना ना करवाएं, फिर मैं एरिया में ही रहूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे। दोस्तों, जो भाई मुझे कह रहे थे ना लाहौर का कप, ये उनको जवाब इकबाल भाई ने दे दिया है और मेरा भी यही जवाब है आपको। क्योंकि ज़ाहिर बात है, लेकिन अभी जो नया सिलसिला चला है कि जितनी एंट्री उतनी, हाँ जो रात को जिसका भी इनाम बनता है या अगले दिन जिसका भी इनाम बनता है, ज़ाहिर बात है ना तो आपने कोई फंक्शन करवाना है, ना कोई प्रोग्राम करवाना है, ना किसी को बुलाना है। अगले दूसरे बंदा जिसका इनाम बना है उसकी छत पे आपने जाना है, जी जी। इनाम की जो रकम बनती है उसको दे के आप आ रहे हैं। ये सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है। अगर ज़ाहिर बात है, अगर आप एंट्री पहले लेते हैं तो फिर ही इस तरह कर सकते हैं ना। जी जी। अगर नहीं एंट्री मिलती है आपको तो फिर अगले दिन तो आपने जेब से डाल दिया ना वो। ऐसे ही ऐसे ही। तो इकबाल भाई, आपने बोल दिया कि जितनी एंट्री उतरे नाम, वो गालबन बोलना ये था कि कैश एंट्री और कैश कैश इनाम। इनाम। हाँ, कैश इनाम। नहीं अभी यही सिलसिला चल हाँ, रहा है यही ना। सिलसिला चला है। कभी जितने एंट्री हैं उतना ही इनाम देना, फंक्शन नहीं करना। फंक्शन वगैरह जारी बात है, हर बंदा तो पैसे जो है ना कुछ हर जो एंट्री होती हैं, जी जी। एक कप उड़ा है, दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, उसमें कुछ थोड़े से रखे, कुछ उसमें से रखे। जाहिर बात है हमने कौन सी कमाई करने के लिए नहीं कप करवाए, हमारे जो भी हमने पल्ले से ही लगाया। ऐसे ही। हमने जब इनाम दिए हैं, जो दोस्त उधर हमारे प्रोग्राम पे हैं उनसे पूछें कि ऐसा खाना किसी को शादी पे भी नहीं मिला। मैं दोस्तों गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं फंक्शन में था। वो बाई चांस ऐसा हुआ कि वीडियो नहीं मैं बना सका, कवरेज नहीं कर सका, बहरहाल फंक्शन बेहतरीन था। तो इकबाल भाई को मुश्किलात जो मैं पूछ रहा था, पार्टी बेस पे नहीं, एक टूर्नामेंट जेन्युइन उड़ रहा है। फ़र्ज़ करें कि लाहौर के अंदर सारी एक ही प्लेटफार्म पे आप कप उड़ा रहे हैं, सही। लाहौर कप के हवाले से कोई मुश्किल, शौक के हवाले से मुनसफ़ी डालने में, या कोई इस तरह का कोई मसला जैसे शौक के हवाले से कवर करने में? ऐसे मुंसफी वगैरह के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि हम तो ज़ाहिर बात है पार्टी बेस के ऊपर जी 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 जी। तो वो सारे कपों की एक ही मुंसफी डलती थी। अच्छा। ठीक है, यानी कि एक जगह पे बैठ के ना सारे कपों की जो मुंसफी है ना जी जी। वो डल जाती थी। सही। वो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस मामले में सही है। कि वही ऑनलाइन किया सारा मामला। एंट्री भी ये कह रहा हूँ, सॉरी, जो पर्चे हैं वो भी ऑनलाइन आपके पास आ गए। जी जी। वो भी सारा निकल गया, जो भी सारे तकरीबन सारे कपों में सेम ही छतें होती थी, 2-4 छतों का ऊपर नीचे होता था, बाकी तकरीबन वही सेम। वो इसमें कोई इतना कोई प्रॉब्लम वाला मसला नहीं हमें। सही है। तो इकबाल भाई, आप क्या समझते हैं ये जो एक मुनसिफी वाला काम है, इससे शौक फेयर चल रहा है या को इसमें बेईमानी के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, एक मुनसिफ जो है ना उसमें चांसेस हैं। मैं समझता हूँ। सही है। कुछ जगहों पे हमें भी डाउट हुआ था, हम खुद जाके उधर बैठे हैं, चेक भी किया। जी जी। मामला जिधर कोई गड़बड़ लगी है गए हैं, इसको सोल्व भी किया है। सही है। ऑनलाइन तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, ये तो नहीं नहीं, नाम नहीं हमने लेना, एक जनरल सी बात हो है। जाएगी। हाँ। लेकिन जिधर भी कोई डाउट लगा है हम गए हैं, जो भी समझ में है करके। सही है। हमने अपने कप के हिसाब से हमें पता लगा है ये बंदे ने गड़बड़ की, हमने अपने कप से उसको कैंसिल किया, सही है। उसको इनाम नहीं दिया, जिसका हक बनता उसको दिया। सही है। बेशक दूसरे कपों में उसको इनाम मिला है, लेकिन हमने उसको नहीं दिया। हमें पता चला ना इसने गड़बड़ की, वो बेशक जितना मर्जी उसने क्लियर कर लिया पार्टियों से, हमने उसको इनाम नहीं दिया। हमने उसको इनाम दिया जो उसका हक था। सही है। तो इकबाल भाई, मैनेज करने के लिए
कितने बंदे की ज़रूरत है लाहौर कप को अगर मैनेज करना हो तो? भाईजान ऐसा है कि सबसे पहले तो हम 2 भाई हैं, जी जी। दोनों, और इस भाई के भी शिगिर्द हैं काफ़ी, मेरे भी हैं, तल्लक वास्ते वाले भी हैं, जैसे आप भाई हैं। इस तरह एरिए जो है ना दिए हुए हैं कि भाई यार आपने ये 10-20 छतें हैं, इसको देखना है, दूसरे भाई की ये ड्यूटी लगा दी। ऐसे करके ये 1-2 बंदे का काम नहीं है। अगर आपने कब करवाना है ना जी जी। तो आप ये सोचें कि कम से कम 10-15 10 बंदे आपके होने चाहिए। होने चाहिए, ठीक कि है। जिस इलाके में कोई मसला आए, आप इधर से फ़र्ज़ करें लाहौर का आप करवा रहे हैं, रावी रोड पे मसला आ गया जी तो आप तो इस टाइम समझ लें कि हेर में बैठे हैं, तो वहाँ तक जाते हुए तो आपको तो 4 घंटे गुजर गए ना, ऐसे ही तो मसला तो बीच का बीच ही रह गया ना। बिल्कुल। आपका रावी रोड का बंदा होना चाहिए, आप उसको कॉल करेंगे भाई पहुँचे उधर, उसको जाके चेक करें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में पहुँचेंगे तो मसले का पता चलेगा ना। जब आप 4 घंटे बाद जाएंगे तो सारा मामला तो फ़र्क हो जाएगा ना। सही है, ठीक हो गया। तो इकबाल भाई, कोई ऐसा आइडिया या कोई तजवीज़ आप देना चाहें, जैसे आप उड़ाते हैं लाहौर का कप या दूसरी पार्टियां उड़ाती हैं, कोई भी उड़ाता है, कि शौक़ में या टूर्नामेंट में ये चीज़ आपके मुताबिक हो तो एक अच्छा शौक़ हो सकता है लोगों का? कोई ऐसी चीज़, कोई कमी रहती है टूर्नामेंट्स के अंदर जो आपको नज़र आती हो? टूर्नामेंट में जो कमी रहती है ना, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि मुंसवी वाला जो मसला है ना, वो 100% नहीं है, सही है। वही कमी है। मुंसफ अगर अच्छा बैठा है जी जी। उसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। सही है। यानी कि जो बंदा देखे ना, अक्सर जगहों पे देखा है मैंने कि एक छोटा सा बच्चा है वो मुंसफी कर रहा है, उसको कबूतरबाजी की हाव ना ही नहीं है। मैं अगर छत मालक हूँ उसको भेज रहा हूँ जी जी। तो इसका मतलब है कि मैं तो खुद ही वो बंदे को भेज के तो वहाँ पे बेईमानी करवाने की पोजीशन कर रहा हूँ। सही। अगर इस तरह की कोई चीज़ साबित होती है कि बंदा जो मुंसफ भेज रहा है छत मालक के साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए, उसकी कोई सीज़न 1 सीज़न 2 सीज़न कोई ना कोई इसको प्लेंटी तो डलनी चाहिए ना कि भाई आप मुंसफ अच्छा नहीं भेजेंगे तो आपको 1 सीज़न के लिए बैन किया जाए। अगर मुंसफ अच्छा नहीं है तो समझ लें कि वो छत जिस पे मुंसफ बैठा है ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सही है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कप में मुंसफी वाला जो मसला है। सही। अच्छा इकबाल भाई, गेम के हवाले से मैं बात करूं, फ़र्ज़ करें किसी बंदे पे बेईमानी साबित हो जाती है, वो किसी भी तरह की हो, चाहे कबूतर बाहर से छोड़ लिया है, चाहे मोरे नहीं सही लगाई, तो आप क्या कहते हैं? वो बंदा फ़र्ज़ करे 2 साल की उसको सज़ा हुई है, उसके बाद वो सही हो जाएगा क्या? नहीं देखिए, अगर वो सही नहीं होता, अगर सही नहीं होता, मैं सवाल पूरा करने दें मुझे। अच्छा। कि क्या वो बंदा 2 साल बाद सही हो जाएगा, या ये सज़ा होनी चाहिए, या आगे ताहयात उसको शौक़ से बैन करना चाहिए? नहीं ये क्योंकि तो, कुछ गलतियां इकबाल भाई होती हैं कि जो बाई चांस हो जाती हैं, बंदा उसमें फितरतन उसमें शामिल नहीं होता, और एक होती है जानबूझ के गलती। आप समझ रहे हैं ना? अब किसी को निशाना बनाना नहीं, फ़र्ज़ करे कोई शौकीन बाहर से कबूतर छोड़ता और वो पकड़ा जाता है और उसमें मुनसब भी शामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों छतों को करना चाहिए या एक छत होगी? पहले तो मैं ना आपको ये कहता हूँ कि जो छत बेईमानी करती है, ताहयात वाली जो पाबंदी है ना, वो तो गलत है। अच्छा। 1 साल या 2 साल जो भी उस्तादों ने फैसला किया है, जी जी। वो अच्छा फैसला है, ठीक है। 1 साल या 2 साल जो भी पोजीशन के हिसाब से उसको बैन करते हैं, लेकिन ये है कि जब उसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बैन करते हैं ना, वो उसमें कोई छूट नहीं होनी। एक ये, और दूसरा जो बंदा बेईमानी करता ना, अगर वो दोबारा अगर फिर पकड़ा जाता है जी। फिर उसके साथ उसको डबल सज़ा कर दी सही। अगर तीसरी दफ़ा वो पकड़ा जाता है तो फिर उसको मुकम्मल बैन कर दिया जाए कि ये बंदा शौक़ लाहौर में नहीं कर सकता किसी को। सही है। अगर कोई करे तो उसकी छत भी उसी तरह ही बैन कर दी जाए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसे भी उस्तादों के फैसले हैं। जी जी। सारी बात है, वो बड़े हैं, जो उन्होंने फैसले किए हम गलत तो नहीं उनको कह सकते, जी। अपनी राय दे सकते हैं ना। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, इस तरह हो तो शौक़ में बेहतरी आ सकती है। सही है।
अच्छा इकबाल भाई, शौक के हवाले से बताइएगा, कब से शौक कर रहे हैं, कितने साल हो गए? मेरी शौक की तो ये पोजीशन है कि मैंने ज़िंदगी में कबूतरबाजी का शौक रहा है बचपन से। सही ना है। क्रिकेट का शौक था, ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा, कबूतरबाजी का ही शौक था। सही है। क्रिकेट भी खेली है, लेकिन दोस्तों के साथ गए हैं, खेला है, लेकिन शौक नहीं है। बस जैसे फॉर्मेलिटी होती है कि अच्छा। भाई क्रिकेट खेलने वाले दोस्त बन के उनके साथ क्रिकेट खेलने भी चले गए, सही है। और कोई काम है उसके साथ कोई दोस्ती हुई है तो उनके साथ चले गए। लेकिन जो शौक़ होता है ना इंसान के, मैं तो ये समझता हूँ कि बचपन से ही इसके अंदर से ही होता है ये मामला। मेरी पूरी फैमिली में कोई कबूतरबाज नहीं है। कोई कबूतरबाज। सही। तो फिर तो बड़ा मुश्किल रहा होगा शौक को करना। हाँ जो है ना वालद साहब मलिक साहब वो बड़े खिलाफ थे इसके शौक में। सही है। 2-4 दफ़ा धुलाई भी हुई है अच्छी। अच्छा। ठीक है, हालांकि और किसी काम की वजह से नहीं आज तक हुई, कबूतरों की वजह से कोई 2-3 दफ़ा। अच्छा, मैं ना उस्ताद मियाँ अहमद साहब के पास बैठा था, उन्होंने कहा यार घर की सपोर्ट बड़ी लाजमी है। हाँ जी। अगर घर वाले कहे ना कि भाई ये छोड़ दो और आप करो, तो उसमें आपको तरक्की नहीं मिल सकती। और वो कहते हैं कि मुझे घर से सपोर्ट हासिल है। तो नहीं, वो सारी हर घर में हर तरह का मामला होता है। जी जी, तो मैं वही पूछने वाला था कि ऐसी अगर फ़र्ज़ करें आप बता रहे हैं कि सपोर्ट नहीं थी, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आपको मतलब अच्छे नताइज नहीं मिले शौक़ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने शौक़ किया है बड़ा अच्छा शौक़ किया है। जी जी। लेकिन देखें ज़िंदगी है, मसरूफियत है, सही है। बच्चे भी बड़े होते हैं, जी जी। बच्चों की शादी भी करनी है, सही है। सारी बात जिम्मेदारी इंसान की बढ़ जाती है। वाला साहब थे वो भी बहुत हो गए, जब तक वो थे मसरूफियत काम थी, कबूतरबाजी करते रहे। अभी उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम पे कोई जब मैंने ये जो है ना हमारी मार्केट है पहले इधर, जब मैंने केबल का काम करता हूँ, केबल इंटरनेट का, साथ में कोई दुकान वगैरह घर पे लिए, यहाँ पे मैंने रख लिए घर से दूर। मेरी जो है ना सिस्टर की शादी थी, यहाँ पे गली पे हम देखे शेखे बनवाते थे, सामने जाती यार वाला साहब आए, उसने देखा कि ये सारे छत के ऊपर गुड्डे शुड्डे ही बने हुए हैं। वो गली में शुरू हो गए बस शिस्ती करने के लिए। मैंने उनसे साइड पे हो गया, मलिक साहब जानते नहीं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, लड़के हैं मेरे केबल के 25 फीट, वो भी देख रहे हैं। तो यार घर पे जाके करेंगे बात, बड़ा मलिक साहब छोड़। लेकिन उस दिन के बाद मुझे उन्होंने कबूतर रखने से कुछ वो दिन और उनके फोत होने तक मुझे उन्होंने कबूतरों से सही उसके है। बाद भी सही है। वो लास्ट दिन जब मैंने उन्हें कहा ना कि मलिक साहब आप जाने से देख लें, पोजीशन नहीं अच्छा लगता। अच्छा। तो बस पता नहीं क्या उनके दिल में है। उसके बाद कबूतरों की बात उनके सामने भी होती रही है, वो भी बातें करते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कबूतरों की उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। सही है। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे घर में एक ही बेटा है, वो भी कबूतरों का शौकीन वगैरह कोई नहीं, तो मेरा कज़न नहीं है, भाई नहीं है, बस खुद ही जब तक है। सही है। उसके बाद पता नहीं देखिए क्या बनेगा। अच्छा, तो इकबाल भाई अब शौक़ की क्या सूरत हाल है? उड़ाने का शौक़ करें या सिर्फ ब्रीडिंग का ही? अभी तो फ़िलहाल टाइम जो है ना वो शार्ट है पास। अच्छा। कुछ डेयरी शेरी बनाई है भैंसों की, सही, वहाँ माशा। पे काफ़ी टाइम लग जाता है। जी। कबूतरबाजी बहुत जो है ना कम टाइम होता है, मतलब ब्रीडिंग का ही शौक़ कर रहे हैं। ब्रीडिंग वगैरह ही हो रही है। सही है। बस ऐसे ही। तो माशाल्लाह मुझे तो पीछे बड़ी तादाद में परिंदे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आगे आपको केज भी दिखाऊंगा, काफ़ी सारे हैं। तो जो बच्चे निकलते हैं, दोस्तों के दिन में सवाल आ जाना, उनका क्या करते हैं फिर? देखिए जी हम उनको ना सेल कर देते हैं। अच्छा, सेल करते हैं आप। सही है। चले दोस्तों, इंशाल्लाह अगर किसी भाई को चाहिए होंगे, मैं नीचे कमेंट में नंबर पूछ लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है नंबर नहीं लगाएंगे हम ऊपर, तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका नंबर दे दूँगा। ठीक है जी। तो इकबाल भाई, टूर्नामेंट जब उड़ते थे ना पहले, मैं शो करता रहा हूँ 2015 तक उड़ाने का, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो 2015 से पहले चंद टूर्नामेंट उड़ते थे, लेकिन उसमें ना एक होता था सेक्टर इंचार्ज बना देते थे। ठीक है जी। और वो सेक्टर इंचार्ज के अंडर 20-25 छतें उन्होंने मेंशन की होती थी कि इनका ये सेक्टर इंचार्ज होगा फ़लाँ बंदा, और वो बंदा उन छतों का विज़िट करके बाकायदा मुनसफ़ चेक करता था और साइन करता था।
जबकि अब वो चीज़ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने शुरू में आपसे एक बात की थी कि 10 बंदे होने चाहिए। 10 बंदे काम करवाना तो कम से कम 10 बंदे होने चाहिए। सही है। और जिस इलाके में आप उड़ा रहे हैं काम, जी जी जिस इलाके वहाँ के ही बंदे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको रावी रोड की मिसाल दी, आप हेर में जी हैं, रावी रोड पे एक मसला आया है, जी जी तो जाहिर बात है वो सेक्टर इंचार्ज वाली ही पोजीशन बनेगी ना आपकी। सही। पहले ये होता था कि सेक्टर इंचार्ज हर छत पे जाता था, पर्चा लेता था, साइन लेता था, लेकिन हमने ये काम नहीं किया साइन वगैरह। लेकिन हमने 10 बंदे अपने दोस्त जो है ना ये शामिल किए हुए थे अपने काम पे। कोई मसला बनता था वो पहुंच जाते, कॉल करनी है उन्होंने चले जाना, देखनी है जो भी पोजीशन है फ़ोन पे, अगर हमारी ज़रूरत है तो हमने चले जाना, अगर उसके हैंडल करने वाला तो उसने खुद ही कर देना। सही है। अच्छा इकबाल भाई, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, मेरे मुताबिक ये एक अच्छी चीज़ है कि सुबह उड़ान से पहले ना मुनसफ़ का थोड़ा सा इंटरव्यू और उसके बाद कबूतरों को मोहरें लगती है और कबूतरों की ना बाकायदा वीडियो बनती है पल्ले से पहले। तो इसका आप बताएं कि आपकी नज़र में ये फ़ायदेमंद चीज़ है या इसका कोई नुकसान है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने देखा है जी वीडियो बनी है तो मेरे उतो 3 नहीं आए जी, मेरे उतो 4 नहीं आए, इस वजह से वीडियो नहीं बनाते लोग। यार ये तो वैसे ना है, मेरा ख्याल है ये तो पुराने ज़माने वालों बात है कि मेरे 6 नहीं आए, 5 नहीं आए, 2 नहीं आए, ऐसा ही होता है। आप भी समझता मैं वही बता रहा हूँ ना, तो मैं वीडियो के हवाले से कहूँगा कि मकली वाली बात है ना। जी जी ये वीडियो बनाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिसके दिमाग में या ज़हन में कोई होता है ना कि मैंने कोई गलत काम करना, आपकी परिंदों की वीडियो प्रॉपर अगर बनी है ना, सही वीडियो जी, बनी जी। है, मुनसफ़ की वीडियो सही बनी है प्रॉपर, ना तो वहाँ से मुनसफ़ चेंज हो सकता है ना आपका कोई जानवर चेंज हो सकता है। ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ही। और मैंने तो करनी है बेईमानी, तो मैंने तो कहना यार मेरे तो 5 नहीं ऊपर से आए, 3 नहीं आए, 2 नहीं आए, हाँ तो मेरे तो पेट में दर्द होनी है ना कि मैं वीडियो नहीं बनानी भाई, मेरा तो जानवर नहीं ऊपर से आना, ये नहीं होना होना। ये अच्छा फैसला है। अगर कोई बंदा कहता ना मैंने वीडियो नहीं बनानी तो उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता लोग ज़्यादा बहाना कर देते हैं जी मेरे को मोबाइल नहीं का। हाँ यार आज कौन सा दौर है, सारी रात फिल्में देखते हैं लोग, कहते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं। मैं वही बता, फिर पता नहीं कहाँ से मोबाइल आ जाता है। हाँ ऐसे ही है, व्हाट्सएप चलते हैं उनके, हर चीज़ चल रही है। तो जब वीडियो बनाने की बारी आती है तो कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। नहीं मोबाइल है तो भाई कबूतरबाजी कर रहे हो, नया लो, सही है। वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करो। कप में उड़ना है तो वो आपको मजबूर करना चाहिए उसको। अगर वो नहीं करता तो उसको कप से बाहर निकालो। जब वो कप से निकलेगा ना तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई मैंने ये करके देना है। और जिस बंदे की वीडियो सही नहीं बनती उसको कॉल करो कि भाई इसको सही बना के दे। सही है। अच्छा इकबाल भाई, एक और चीज़ पिछले दिनों आपकी नज़र में भी गुजरी होगी कि हलफ वाला सिस्टम इस गेम के अंदर आ गया है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। आप अपने ज़हन के हवाले से बताएं कि क्या हलफ लेना इस गेम के अंदर आप इसको सही समझते हैं? यार देखें, वैसे तो ना मुझे ना एक बात याद आ गई, नीलाम घर में ना तारक अजीज जी, ने जी। सवाल किया था कि सबसे बड़ा जूठा कौन है। हाँ जी। और एक बंदा बैठा हुआ था नीलाम करने में, दूसरे लोगों ने भी जवाब दिया फलां फलां फलां। तो एक बंदे ने जवाब दिया कि कबूतरबाज, और उसको इस वक्त उन्होंने इनाम दे दिया। सही। देखिए बात तो गलत सी है, लेकिन देखें कबूतरबाज ना काफ़ी झूठ बोलते हैं। सारे बंदे नहीं, सबको नहीं कहता, लेकिन काफ़ी बंदे हैं जो कस्में भी उठा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। सारे काम भी इतने हो इसमें हर बंदा ही कर रहा है, लेकिन मारने वाला कोई नहीं, कसम भी खा लेंगे। मैं देखें मेरी बाजी है ना, मेरा कबूतर नीचे से भी आ रहा ना, ऊपर नहीं, बराबर जो कटना चाहिए। मैं जो कसम खानी पड़नी है ना तो मैंने खा के कहना मेरा सही है। इस तरह की चीज़। तो आप क्या समझते हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए क्योंकि जब कमेटी बनती किसी चीज़ का फैसला होता है तो वहाँ पे जज बैठते हैं और जज का काम है सबूतों पे फैसला करना। और मोस्टली ये देखा गया है कि जी सीधा ही वो आ जाती है बात, तो हलफ देना है। आप वो पॉइंट तो देखें ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा किसी को निशाना नहीं बना रहा। आप एज ए स्पोर्ट्समैन आप कबूतरबाजी करते भी रहे हैं, एक खेल के अंदर हलफ को लाना एज ए मुस्लिम, आप क्या समझते हैं ये सही है क्या गलत?
बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उस्तादों ने फैसला किया, मैं इसको गलत भी नहीं करता, लेकिन आपने जो बात की है ना ये बहुत अच्छी है। फैसला सबूत के ऊपर है, जो बंदा मुनसफ है या जज। देखिए जिनका तजर्बा है ना 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल, बंदों की बातों से इसको आइडिया हो जाता है कि गलत कौन है सही है। ऐसे ही लेकिन आजकल सबूतों पे या मुनसफ पे या जज पे फैसला नहीं होता, ये पार्टियों के ऊपर ज़्यादा फैसले करें। ये देखें जी ये मेरा शिगिर्द है, इसकी तरफ ही फैसला करना आप। ऐसे ही अगली दफ़ा मेरा बंदा फंस गया है तो मुझे पोजीशन आ जानी कि मेरा फैसला करना है जी आप, उसका फंस गया तो मैंने कहना जी इसका फैसला करना। ये मामला जो है ना इस तरह ही चल रहा है कबूतरों का। लेकिन बहरहाल साधों ने जो कहा है हम उसको बुरा नहीं कह सकते। पार्टी ने जो बात की है हम तो पार्टी के साथ हैं। सही। जो और पार्टी करेगी बने हैं, सही गलत कहेंगे ज़रूर, लेकिन है पार्टी के साथ। सही। तो आप पार्टी भी हमारी लगे हाथ, तो दोस्तों को बताएं आपकी कौन सी पार्टी है। मैं चोरी सच्ची पट्टी साथ जो है उनका शरीर। चोरी साहब के डायरेक्ट शागिर्द हैं, तो उस्ताद भी हुए कि नहीं अभी। हाँ जी उस्ताद उस्ताद हैं मज। तो उस्तादी कितनी देर बाद मिली थी शागिर्दी के। मुझे मिल गई थी कुछ साल 1.5 साल बाद। साल 1.5 साल बाद। सही है। तो शागिर्दी कितनी देर बाद इख्तियार की थी आप, मतलब शौक करते हुए कितना अरसा हो गया था उसके बाद के डायरेक्ट ही शागिर्द हो गए। काफ़ी देर पहले शौक किया है, लेकिन जैसे ही कोई बाजी वगैरह और आने के लिए आपको पता शादी तो ऐसे ही है। हमारी पिछले दिनों एक बाजी ऐसे ही नहीं लगी। हाँ जी, तो मैंने जैसे ही कबूतरबाजी गेमें लगानी शुरू की हैं, सही है। तो 1-2 दफ़ा प्रॉब्लम हुई है, तो जारी बात है शो करना है तो शिगिर्दी तो करनी पड़ेगी ना। सही है। फिर जैसे ही वो फिर और साथ जो भाई हैं ये भी शागिर्द हैं या। ये चोरी साहब जी जी। मैंने ये भी साथ हैं। अच्छा, ये कौन सी सेम पार्टी। ये मियाँ नदीम साहब के। अच्छा, मियाँ नदीम बशीर ग्रुप। हाँ जी मियाँ नदीम। सही है। सही है। तो दोस्तों इकबाल भाई से टूर्नामेंट के हवाले से हमने बातें कर ली हैं, ठीक है जी। अब बनाएंगे पार्ट 2 कबूतरबाजी के हवाले से कि इनके पास कौन से परिंदे हैं और कौन से इनको पसंद है। तो पार्ट 2 में होती है मुलाकात। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।